जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुनिया में जो सबसे मजबूत करेंसी समझी जाती है या जिसके हवाले से ये गुमान होता है कि आपको दुनिया में कहीं भी लेन देन करना हो, अगर आपके जेब में डॉलर्स हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो करेंसी दुनिया के हर हिस्से में जो है वो काबिल कबूल है। लेकिन हर गुजरते हुए दिन के साथ अमेरिका की गलत पॉलिसियों की वजह से उनकी करेंसी पर ना सिर्फ के आने वाले दिनों में प्रेशर नजर आ रहा है, बल्कि अब दुनिया जो है वो डॉलर का ऑल्टरनेट तलाश करने निकल चुकी है। हर मुल्क की ये कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरीके से डॉलर पर अपना इन्हिसार जो है वो कम करे। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिस जो कि अपने रिजर्व्स जो है वो डॉलर्स में रखता है। लेकिन अब बदलते हुए जो इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी तरीके से डॉलर पर अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दुनिया को इस तरफ सोचने की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हुई। ज्यादा फर्क जो डॉलर के ऊपर पड़ा और लोगों का ध्यान इस तरफ गया वो यूक्रेन और रशिया की जंग के बाद है, क्योंकि उसके बाद अमेरिका के हाथ जहां पर रशिया के असासे लगे वहां पर उनको मुंजमद कर दिया गया, उनके ऊपर कब्जा कर लिया गया। वो बेचारे जिन कंपनियों के वो असासे थे वो सारे के सारे यूं समझ लीजिए कि वो जीरो हो गए। जब से ये यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है और इसमें अमेरिका बराह रास्त जो है वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, यूरोप भी उसकी पुष्ट पर खड़ा है और रशिया के लिए हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ मुश्किलात में इजाफा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना और रशिया के दरमियान जो मोहब्बतें हैं वो किसी हद तक पहले की निस्बत जो है उनमें इजाफा हो चुका है और उसकी वजह जो है वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त समझ लीजिए या मजबूरी समझ लीजिए कि चाइना जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। लेकिन अब मसला ये है कि अभी भी दुनिया में जो करेंसी है वो डॉलर ज्यादा चलती है। युआन जो है वो अभी इस कदर दुनिया में लेन देन के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आने वाले वक्तों के हवाले से एक पेशन गोई की जा रही है कि हर गुजरते हुए दिन के साथ युआन जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा दुनिया के अंदर और बहुत सारे ममालिक के दरमियान जो तिजारत है उसमें वो डॉलर के साथ साथ युआन में भी की जाएगी। इसका आगाज जो है वो बाकायदा तौर पर चाइना का बराह रास्त मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो तजारती रवाबत हैं और जो पेमेंट सिस्टम है उसको युआन की तरफ ले जाने में चाइना काफी हद तक कामयाब हो चुका है। मिसाल के तौर पर ब्राजील के साथ चाइना की जो तिजारत है उसमें काफी हद तक वो दोनों ममालिक जो हैं वो इस नुक्ते पर आमादा हो चुके हैं कि आपस का जो दो तरफा लेन देन है उसमें जो इस्तेमाल किया जाएगा किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम ऑयल पैदा करने के हवाले से देखें तो सऊदी अरब जो है वो पहले नंबर पर है। सऊदी अरेबिया अपनी पैदावार के हवाले से अगर कोई खबर देता है कि वो कम करने जा रहा है या इजाफा करने जा रहा है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो पूरी दुनिया की ऑयल प्राइसेस पर होता है। अब चाइना को अपनी जो जरूरियात हैं उसके लिए जो तेल की खरीदारी है वो सऊदी अरेबिया से बराह रास्त करना चाह रहा है और दोनों ममालिक जो हैं वो इस नुक्ते के करीब पहुंच चुके हैं कि मुस्तकबिल में चाइना अपनी जरूरत के मुताबिक जो ऑयल सऊदी अरेबिया से खरीदेगा उसकी जो अदायगी है वो युआन में की जाएगी। ये दो तीन बहुत अहम खबरें हैं और बहुत ही अहम तरीन बातें हैं कि अगर ये पाया तकमील तक पहुंच जाती हैं तो मुस्तकबिल में यकीनन जो डॉलर है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा और दुनिया पर इसकी जो अजारादारी है उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ साथ वो ममालिक जिनका कि बराह रास्त कुछ इतना ज्यादा लेन देन चाइना के साथ नहीं है या बराह रास्त जो तवाज़ुन है वो बहुत कम है या वहां पर जो युआन है उसका ज्यादा अमल दखल नहीं अभी फिलहाल कायम हो सकता, उन ममालिक में भी अब डॉलर के हवाले से जो इन्हिसार है उसको कम करने के ऊपर काम जारी है और उसकी एक वजह जो है वो दुनिया में बढ़ती हुई सोने की कीमतें हैं। क्या इतना सोना जो है वो दुनिया में इस्तेमाल होना शुरू हो गया कि $1900 के करीब जो है वो सोना पहुंच चुका है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में अब अपने जो रिजर्व्स हैं वो दोबारा से एक मर्तबा फिर उनको सोने में कन्वर्ट करने की तरफ जो है वो रुझान जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में जो 11% से इजाफा होकर सोने के जखायर जो हैं
यानी कि ममालिक के पास जो उनके ज़खायर थे और जिनके बारे में ये राय कायम की जाती थी कि उनके पास फॉरेन रिजर्व जो है वो डॉलर के हैं और 11% के करीब जो है वो दुनिया के पास सोना मौजूद है। लेकिन अब वो मिकदार जो है वो 11% से इंक्रीज करके 15% हो चुकी है कि अब लोग जो हैं, अब ये 4% का जो डिफरेंस पड़ा है फॉरेन रिजर्व्स का, ये लोगों ने अपनी जो पैसा है या अपने जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर से गोल्ड में कन्वर्ट किए हैं। ये वजह है कि जिसकी वजह से डॉलर जो है, अगर इसी परसेंटेज के साथ दुनिया का रुझान चाइनीज करेंसी युआन की तरफ जाता है या बाहमी बायलैटरल ट्रेड की तरफ जाता है और लोकल करेंसीज में काम करने को तरजीह दी जाती है, और खास तौर पर चाइना चूंकि बहुत बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है इस वक्त, अगर वो उसका मुआहदा जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ पाया तकमील तक पहुंच जाता है और वो मुकम्मल तौर पर इस पर आमादा हो जाते हैं और चाइनीज करेंसी में पेमेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, तो यकीनन ये डॉलर के लिए खतरे की घंटी होगी। और यही वजह है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो सर्द जंग है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, उसमें इलाकाई या ताइवान के हवाले से ही मसला नहीं है, बल्कि उसके पीछे जो है वो मुआशी मामलात भी हैं। अमेरिका को भी पता है कि अगर इस वक्त कोई मुल्क जो है वो उसको रिप्लेस कर सकता है तो वो रशिया नहीं है बल्कि वो चाइना है। और चाइना एक बड़े ही ठंडे अंदाज में अपने जो पांव हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ के अपने इलाके के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर जहां पर भी उसको मौका मिलता है वो अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। तो मुस्तकबिल में जो इस वक्त की सूरत हाल है, अगर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है तो यकीनन आने वाले दिनों में डॉलर के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, जिसका कि यकीनन हम जैसी पाकिस्तान जैसी जो छोटी मईशतें हैं, ये जो कमजोर मईशतें हैं, उनको फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।